हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। जैसा नाम से ही पता है, इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जेई फाउंडेशन के वीडियो आते हैं। साथ ही साथ स्कूल सिलेबस के भी वीडियो आते हैं। इस चैनल की फीचर ये है कि यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताता ही हूँ। देखिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथ्स है, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जेई फाउंडेशन लेवल के मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कॉन्सेप्ट की, न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, बहुत से सम्स कराता हूँ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराता हूँ। उसे काफी डिफरेंट बुक्स के कलेक्शन होते हैं जो आपके लिए बहुत ही वाइटल होने जा रहा है। आज की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की है, मैथ्स 10 की है और जेई फाउंडेशन लेवल को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं इंट्रोडक्टरी दिया है जो दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है, चाहे वो 10th के स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई फाउंडेशन कर रहे हो, क्योंकि फाउंडेशन में बेसिक्स तो चाहिए ही चाहिए। इसी सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आगे मैं अच्छे सम्स कराऊंगा और बाकी कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। तो आज की वीडियो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड बना है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। देखिए, आपकी एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन वर्ड की मीनिंग होती है ट्राइंगल और मेट्रॉन वर्ड की मीनिंग होती है मेजर, जो ग्रीक वर्ड होते हैं, इससे मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक ट्राइंगल होती है, उसमें साइड्स और एंगल्स की रिलेशंस पढ़ते हैं। हम कोई भी एक ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल, उसमें हम क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ये सबसे बेसिक चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, साइड्स के रेशियो होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं भी दिखाता हूं आगे फिगर से। एक राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ साइड्स के रेशियोज होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, जिनका रिलेशन हम एंगल के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं कि एंगल के साथ साइड्स के क्या रेशियो होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं। तो चलिए फिगर से डील करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की सपोर्ट लेता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम उसकी सपोर्ट लेते हैं, और अगर हमारे पास ऑलरेडी नहीं होता है तो हम फिगर को थोड़ा मैनिपुलेट करके राइट एंगल बना लेते हैं और उसके सपोर्ट से हम मिसिंग एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसिंग साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है। अब देखिए, जैसे एंगल ए हम देख रहे हैं, सपोज हम देख रहे हैं एंगल ए। आपने क्या देखना है, एंगल ए देख रहे हैं आप सपोज। तो एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, देखिए फॉर एंगल ए अगर हम देखें तो अपोजिट साइड कौन सा है, आप देखिए अपोजिट साइड कौन सा है, ये आपकी BC है। अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो BC क्या है, परपेंडिकुलर। P मींस परपेंडिकुलर, P कहते हैं हम परपेंडिकुलर को। तो यहाँ एंगल A के लिए अगर हम देखें तो अपोजिट साइड कौन सा है, आप फिगर को ध्यान से देखिए। एंगल A के लिए कंसीडर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, हालांकि हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के फ्रंट में। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, बोलो। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो अपोजिट टू 90 डिग्री होती है। क्या होती है, अपोजिट टू 90 डिग्री, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री होता है। अपोजिट टू 90 डिग्री यानी कि इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलेगी नहीं। आपका क्या बदलेगा, एंगल के हिसाब से क्या क्या चेंज होंगे, एंगल चेंज होने के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। तो देखिए, साइड एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है और ऑपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC है, और यहाँ एडजेसेंट साइड कौन सी है, आप देखिए यहाँ बेस कौन सा है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है। तो यहाँ AB हमारा बेस है। इस फिगर में एंगल A को अगर हम देखते हैं, आप ध्यान से देखो, अगर इस फिगर में एंगल A को हम देखते हैं तो BC ऑपोजिट साइड है जो कि परपेंडिकुलर P बोलते हैं, और AB एडजेसेंट साइड है जिसे हम बेस B बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज को H कहते हैं। तो ये देखिए, जो AC साइड है आपकी, जो साइड AC है उसे हम H बोलेंगे।
तो साइड AC को क्यों एच बोलेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है 90 के ठीक सामने। तो अब आपकी कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर बेस और हाइट की क्लियर हो गई, आई मीन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की क्लियर हो गई। अब जब से डिफरेंट डिफरेंट फिगर में एंगल बदलते जाएंगे तो मैं आपको सम के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शॉर्टकट में टीआरस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्टकट में बोलते हैं टीआरस। तो टीआरस इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता तो लोग टीआरस बोलते हैं। तो टीआरस के लिए मैं एक फिगर बना देता हूं आपका फिर से। ये देखिए ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर मैं एंगल ए को कंसीडर करूं, देखिए एंगल ए को अगर मैं कंसीडर करूं तो आप खुद ही बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है। एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड बीसी है ना, ऑपोजिट साइड कौन सा है बोलो, बीसी है। अपोजिट साइड आपकी कौन सी है एंगल ए के लिए, बीसी। तो इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल ए के लिए, एडजेसेंट साइड ए बी है। एडजेसेंट साइड कौन सी है, देखो एडजेसेंट साइड है ए बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। और 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 के ठीक सामने ऑपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, एच हुआ। देखिए तो यहाँ हमारा AC हो गया H। तो आपको अब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज समझ में आ गए होंगे। तो देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। सबसे पहले साइन ए होता है, पहला होता है साइन ए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे लिखते हैं बच्चे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं बच्चे। तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, P अपॉन H लिख सकते हो। नंबर 2 ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, मैं भी रेसिप्रोकल बाद में लिखूंगा। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बच्चे इसे लिखते हैं एडजेसेंट साइड। कैसे लिखते हैं बच्चे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। टीचर भी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं बहुत बार, और बहुत बार ये लिख देते हैं B अपॉन H। थर्ड होता है tan A। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई, और बेस कौन सा साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। तो ये देखिए आपके ये तो 3 हो गए। अब 3 रेसिप्रोकल होते हैं, आगे मैंने रेसिप्रोकल भी समझाया है, लेकिन अभी मैं एक बार यहाँ भी रेसिप्रोकल बता दूं कि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। देखिए साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए। कोसेक होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन ए का। तो साइन ए का रेसिप्रोकल होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ H अपॉन P हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर साइन ए P अपॉन H है तो कोसेक के रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो H अपॉन P। अब देखिए जो सेक ए है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अगर हमारा B अपॉन H होता है तो सेक ए हमारा H अपॉन B हो जाएगा। और देखिए 6 कॉट ए जो रेसिप्रोकल होता है tan ए का, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, tan ए का। तो अगर tan ए हमारा P अपॉन B है तो कॉट ए B अपॉन P हो जाएगा। तो होप करता हूं आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए होंगे। साइन ए, कॉस ए, tan ए, ये 3 मेन रेशियोज होते हैं। कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, एंड tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए होता है। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पर मैंने एक सम लिया है, आप ध्यान से देखिए। आपके पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे आपके पास एक ट्रायंगल बनी हुई है PQR। इस ट्रायंगल में कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं PQ, QR। और अगर हम इसको देखें, tan P को देखें, आप देखिए फॉर एंगल P, तो अगर आप tan P लिखेंगे तो tan P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, अपोजिट साइड को। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, अपोजिट साइड को। और बेस किसे कहते हैं हम, एडजेसेंट साइड को। देखिए ध्यान से देखिए, tan P निकालना था तो tan P हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा। परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड, बेस इज एडजेसेंट साइड। तो एंगल P को देखो, आप एंगल P को देखो, ब्लैक कलर से मैंने एंगल P बनाया है। तो एंगल P के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, बड़े ध्यान से देखो। एंगल P के लिए अपोजिट साइड QR है और एडजेसेंट साइड PQ है। तो हम लोग लिख देते हैं QR अपॉन PQ और उसकी वैल्यू लिख देते हैं, QR अपॉन PQ और उसकी हम वैल्यू लिख देते हैं, ये 5/12। तो हमने tan P कैलकुलेट कर लिया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन आर। तो फॉर एंगल आर, अब हम एंगल आर देख रहे हैं और हमें चाहिए साइन आर। तो साइन आर का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप देखिए ध्यान से, अपोजिट साइड्स अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, 90 के ठीक सामने होगा। अपोजिट साइड एंगल आर मैं रेड कलर से बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आर है ना हमारा रेड कलर वाला, तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड PQ बन जाता है। आप ध्यान से देखिए, एंगल आर के लिए अपोजिट साइड PQ बन जाता है और हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं है, वो PR ही होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम लोग PQ अपॉन PR। क्या लिखेंगे, PQ अपॉन PR लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे PQ अपॉन PR और वैल्यू डाल देंगे। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू 12 है और PR की 13 है। तो होप करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे देखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला भी आपको लर्न कर लेना है। बैक जाके देखिए, पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन आर हमारे पास गिवन है और कॉस पी एंड सेक पी क्वेश्चन है हमारा। तो अगर मैं आर को यहां बना दूं और Q 90 डिग्री है, देखो P Q R, P Q R, और Q हमारा कौन सा है, 90 डिग्री है, Q हमारी है 90 डिग्री। तो PQR में उन्होंने साइन R का वैल्यू दिया हुआ है, मैं यहाँ पे R बना रहा हूँ, देखिए ये R बना रहा हूँ। तो उन्होंने साइन R गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, साइन R। तो साइन R हमारे पास क्या गिवन है, 4/5। और साइन R वी नो, साइन R होता क्या है, वी नो साइन R क्या होता है, साइन R होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, PQ है, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने PR है। आप ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए आप कि साइन R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर लिखते हैं तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, PQ है, और एंगल R के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, PR है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के फ्रंट में होता है और बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है और एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। तो चलिए हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो अगर कंपेयर किए फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं कंपेयर करूं 1 और 2 को, तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 आप देखिए वैल्यू क्या हो जाती है, फ्रॉम 1 and 2 आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, PQ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, और आपके PR की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप मिसिंग क्वांटिटी निकालिए QR। तो पाइथागोरस यूज करते हैं हम लोग, देखिए पाइथागोरस, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होता है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग वैल्यू डाल दें, तो दिस इंप्लाइज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्व करें तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो इससे QR की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई, QR की वैल्यू मिल गई 3। तो आप देखिए सारे वैल्यूज मिल गए, देखिए PQ की वैल्यू 4 मिल गई, PR की वैल्यू 5 मिल गई और QR की वैल्यू 3 मिल गई। अब आपको क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो, आपके क्वेश्चन में क्या क्या है, कॉस पी एंड सेक पी। तो कॉस पी का फॉर्मूला लगाइए एंगल P के लिए। एंगल P अगर हम देखते हैं, रेड कलर से बना रहा हूं, एंगल P अगर हम देखेंगे तो कॉस पी कैसे होगा, देखो अब देखो कॉस पी निकाल रहा हूं मैं, तो कॉस पी देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस पी। तो कॉस पी एंगल P जब देखेंगे फॉर एंगल P, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बोलो बेस कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, आप बता दो कि बेस कौन सी होगी और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। कॉस पी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस कौन सी होगी, P के लिए बेस होगा एडजेसेंट साइड PQ। ध्यान से देखो एंगल P जब हम देखते हैं, जब हम एंगल P को देखते हैं तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, PQ है, वो बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने होता है तो वो PR हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 4/5। ये आंसर कितनी हो गई, 4/5। और अभी अभी बताया था कि सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए अगर रेसिप्रोकल होता है तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो गई, सेक ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू रिवर्स हो गई, उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 5/4 हो गई। तो देखो आपके सारे आंसर्स आ गए। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें परपेंडिकुलर और बेस को ठीक से रिकॉग्नाइज करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीआरस एंड बिटवीन द टीआरस, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द टीआरस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच के रिलेशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल रिलेशन जो अभी हम इन्होंने डिस्कस कर लिया।
तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज व्हाट, कोसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक ए होता है। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए सेक ए होता है, ये क्या होता है, सेक ए होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए वो कॉट ए होता है, कॉट ए होता है। ये सब रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपके रेसिप्रोकल के क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट हमारे 1 हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1। तो अगर मैं यहां से प्रोडक्ट लिखूं तो आप देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल कितनी हो जाएगी, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या है, बोलो। रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होता है हमारा, 1/5। तो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है, देखो ये 1 आता है। तो रेसिप्रोकल का रिजल्ट 1 आता है। इससे आप 3 फॉर्मूला बना सकते हो, साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हमारा 1 हो जाएगा। इससे भी आप 2 फॉर्मूला बना सकते हो। क्या 2 फॉर्मूला बना सकते हो, एक बना सकते हो साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए, और दूसरा क्या बना सकते हो, दूसरा बना सकते हो आप कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए, एक बन जाता है। अब क्या है, एक दूसरा लिखते हैं, फिर हम लोग सेकंड पेयर लिखते हैं। तो सेकंड पेयर कॉस और सेक होता है, किसका होता है, कॉस और सेक, कॉस ए इंटू सेक ए, ये हमारा होता है 1। तो इससे अगर हम 2 बनाए फॉर्मूला तो देखो कौन कौन से बनते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 साइन ए बन जाएगा, 1 सेक ए बन जाएगा, और सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए बन जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि रेसिप्रोकल से फॉर्मूला कैसे कैसे बनते जा रहे हैं। अब थर्ड एक लिखता हूं, थर्ड tan a इंटू कॉट ए, tan a इंटू कॉट ए, ये भी 1 होता है। तो इससे भी आप 2 फॉर्मूला डिराइव कर लो, इससे भी आप 2 फॉर्मूला डिराइव करो। कैसे, एक डिराइव कर लो tan a इज इक्वल टू 1/cot ए, और दूसरा डिराइव कर लो cot a इज इक्वल टू 1/tan a। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो इश्यू नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फॉर्मूला खुद भी डिराइव कर लोगे। आपको अगर दिमाग में है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं तो प्रोडक्ट का पता चल जाएगा। रेसिप्रोकल से आप फॉर्मूला tan a बना सकते हो, cot a सारे बना सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में रेसिप्रोकल के बेस पर एक क्वेश्चन है, cos थीटा की वैल्यू 2/3, तो sec क्या होगी। तो देखो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो ये 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2/3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3/2। तो आंसर कितनी हो जाएगी, 3/2। आपका ये आंसर हो जाएगा कितना, 3/2। तो ये रेसिप्रोकल के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन हेल्प करें ना करें, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस में सपोर्ट लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोशेंट रिलेशंस हैं, कोशेंट रिलेशन 2 हैं। नंबर 1, साइन और कॉस का कोशेंट tan देता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या देता है हमें, tan थीटा देता है। उल्टा करके भी लिखते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हो फॉर्मूला, और आप फॉर्मूले को इस साइड से भी, उल्टे साइड से भी लिख सकते हो। जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा लिख सकते हो, और रिवर्स साइड से आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों साइड से लिखते हैं। अब इसी तरह एक दूसरा भी रेशियो है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा होता है। तो इसको भी दोनों साइड से लिख सकते हो, चाहे तो आप इधर से लिखो, या अगर आपका मन है अपोजिट लिखने का और अपोजिटली अगर लिखो तो आप कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन लिख दो, आपकी मर्जी। आप जैसा यूज करना चाहो किसी सब में, डिपेंड करता है कि हमें किस साइड से यूज करना है। कभी कॉस अपॉन साइन को हम कॉट लिखेंगे, और कभी हम कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, तो बदलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्क्वायर रिलेशंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर रिलेशन 3 होते हैं। तो पहला स्क्वायर रिलेशन है हमारा, फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे आप 2 बना लो, इससे आप 2 फॉर्मूला बना लो। एक बना लो साइन स्क्वायर ए का, तो इससे एक साइन स्क्वायर ए हो गया, आपका एक फॉर्मूला इधर से निकला, साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और एक इधर से बना लो कॉस स्क्वायर ए बना लो, तो 2 इससे डिराइव हो गए आपके। मेन फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए, डेरिवेशन तो हो ही जाएगा। अगर मेन फॉर्मूला याद रहेगा तो अगर भूल भी जाओगे तो डिराइव तो कर ही सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहला। दूसरा है रिलेशन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये दूसरी रिलेशन है। इससे भी आप 2 फॉर्मूला डिराइव करो। इससे पहला डिराइव कर लो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और दूसरा टेन स्क्वायर ए डिराइव कर लो। दूसरा है टेन स्क्वायर ए इस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए
ये सब डेरिवेशन होते रहेंगे। अगर आप मेन पेयर याद रखोगे ना, मेन पेयर याद रखना है जो स्क्वायर वाले, उससे डेरिवेशन दो दो फॉर्मूला आता जाएगा। थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। थर्ड क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। इससे आप दो डेराइव कर लो, एक कर लो आप कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और दूसरा आप डेराइव कर लो कॉट स्क्वायर ए, सेकंड डेराइव कर लो कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप अभी तक होप करता हूं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं ये भी होप करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, क्योंकि इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो आपको सीरीज में मिलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होती रहेगी और ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैं कराते ही रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखने पर आपको बहुत ही बेनिफिट है। लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। इसी चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो आते हैं, फाउंडेशन लेवल तक आते हैं। स्कूल के लिए तो हेल्प मिला ही, जेई फाउंडेशन लेवल तक होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, देखिए नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस। ये अभी 10th के सिलेबस से तो काट दिया है, एंट्रेंस में हेल्प करता है तो मैं बता ही देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको सबको पता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम इज 90, सम इक्वल टू 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम कितनी होती है? 90। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का एक एग्जांपल आप सब अगर दो तो 90 डिग्री का सम होता है। फॉर एग्जांपल 30 एंड 60 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 40 एंड 50 ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एटसेट्रा। तो थीटा अगर लिखेंगे तो थीटा के साथ 90 माइनस थीटा लिखना होगा, ए के साथ 90 माइनस ए लिखना होगा, ए के साथ क्या लिखना होगा? 90 माइनस ए। आप ध्यान से देखो, अगर हम एक एंगल को ए लिखेंगे तो दूसरी एंगल को 90 माइनस ए लिखना होगा, क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, नंबर 1 होता है साइन और कॉस का। साइन 90 डिग्री माइनस ए बिकम्स कॉस ए, और ठीक अपोजिट फिर कॉस ए कॉस 90 डिग्री माइनस ए बिकम्स साइन ए। अब ये तो एक पेयर साइन कॉस की हो गई। अब दूसरा पेयर टेन कॉट का है। दूसरा पेयर किसका है? टेन और कॉट का। टेन 90 माइनस ए बिकम्स कॉट ए and cot 90 minus a becomes tan a, cot 90 minus a becomes tan a। तो ये दो पेयर हो गए। अभी एक और पेयर बच गया, मैं सम्स के थ्रू सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं सीरीज में वीडियो लाऊंगा तो हर पैटर्न के क्वेश्चंस जरूर करूंगा, आप बेफिक्र रहना। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, इस वीडियो में मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट बताना। अभी तक आप वीडियो पर बने हो, थैंक यू वेरी मच। आप अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो के एंड तक आते आते बच्चे भूल जाते हैं, और चैनल को आप आगे बढ़ाओ, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट है सेक और कोसेक। सेक 90 माइनस ए होता है कोसेक, और कोसेक 90 माइनस ए होता है सेक। कोसेक 90 माइनस ए होता है सेक, ये होता है सेक। तो होप करता हूं आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। आज की वीडियो मैं यहाँ वाइंड अप करता हूं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, और सारे पैटर्न जितना कॉन्सेप्ट समझाता हूं सबके मैं क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। वो डिफरेंट बुक से होंगे। तो चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होने जा रहा है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, जय हिंद।